देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हमने आपको उसमें बताया था कि साइन इनवर्स क्वालिटी के फॉर्मूलाज आते हैं। तो 2 साइन इनवर्स x बराबर फॉर्मूला आ जाएगा। तो हमने आपको साइन 2a का फॉर्मूला बताया था। मान लीजिए इसी का पूछ लिया इन्होंने, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका लगा देंगे हम लोग। साइन इनवर्स हमने आपको उस समय बताया भी था, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इसका बताया था आपको। तो आप जब इस तरह के करेंगे तो यहाँ पर क्या काम करना है आपको, वो तरीका याद रखना है बस, और उसी तरीके पे आप जी सकते हैं। तो इस तरह का मान लीजिए सवाल प्रूव करने को आ गया, तो हम लोग ले लेंगे साइन 2a। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, 2 साइन a इंटू कॉस a। देखिए साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। ये फॉर्मूला जो है इसी पर बेस्ड हमें बनाना है उसे। तो हमें ये प्रूव करना है, तो हम लोग क्या काम कर लेंगे, सवालों करने के लिए हम लोग मान लेंगे साइन इनवर्स x बराबर a। तो नेगेटिव पावर बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं साइन इन, ये नेगेटिव पावर भाग गया, प्लस का हो गया, ये हो गया आपका x बराबर साइन a। तो साइन पॉजिटिव पावर जब उधर भेजेंगे तो किसकी हो जाएगी, नेगेटिव पावर a हो जाएगा आपका 2 साइन इनवर्स 2a। और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पावर कहाँ भेजेंगे हम, ये हो जाएगा नेगेटिव पावर। याद रखिएगा जब भी पॉजिटिव पावर इक्वल के साइन की एक तरफ होगी दूसरी ओर जाएगी तो फिर नेगेटिव पावर हो जाएगी। और ये हो जाएगा आपका 2, ये साइन इनवर्स लग गया, और ये हो गया 2 साइन a इंटू कॉस। कॉस को तोड़ी होगी, कॉस हमने माना नहीं है, कॉस हमारे पास है नहीं, कॉस को तोड़ देंगे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा कन्वर्ट कर दिया। और 2a, a की वैल्यू कितनी है आप देखिएगा, a की वैल्यू है साइन इनवर्स x बराबर हो गया हमारा ये साइन इनवर्स 2 साइन इनवर्स x बराबर, देखिए ये आ रहा है साइन इनवर्स 2 साइन a की वैल्यू कितनी है x माइनस सॉरी इंटू रूट, ये हो जाएगा आपका, देखिए साइन a की वैल्यू कितनी है x, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर a। तो ये देखिए सेम वही आ गया जो हमारे पास था। इस प्रकार से प्रूवमेंट करने के लिए आते हैं, तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। केवल यही नहीं है इसका एक फार्मूला और भी आएगा। जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा होगा साइन 2 का फार्मूला होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो इसमें क्या काम कर देंगे, ये साइन को उधर भेज देंगे हम लोग, तो हमारा ये हो जाएगा 2a बराबर हमारा ये बन जाएगा साइन इनवर्स, और ये हो जाएगा 2 tan a। अच्छा आपके मन में ये चल रहा हो कि हम मानते कब और किसे हैं, कब और किसे हम माने, कहाँ पर क्या माने। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो ये कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो साइन 2 साइन इनवर्स x बराबर है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला इसका बन रहा है जिसमें हमने साइन इनवर्स x को मान लिया था। तो यहाँ पर हम किसे मानेंगे, तो आप खुद देख रहे हैं पूरे सवाल में साइन इनवर्स का एक ही फंक्शन था, बल्कि पूरा tan में कन्वर्ट है, तो हम यहाँ पर tan को मानेंगे। तो tan को जैसे ही मानेंगे तो हम लोगों ने मान लिया tan a बराबर x, क्योंकि x क्वालिटी हमारे पास चल रही है, तो हमने या थीटा मान सकते हैं, कोई इसमें इमरजेंसी नहीं है। प्लस की पावर हम उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा a इक्वल्स हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x। तो हमारे पास जो क्वालिटी आ रही है a की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और बराबर ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स और tan a। तो tan a की वैल्यू कितनी है आपके पास, tan a कितना है आपका x, तो 2x अपॉन 1 प्लस tan a कितना है x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो याद रख लीजिएगा, आपको ये फॉर्मूला पूरा याद होना चाहिए कि 2 tan इनवर्स x इक्वल्स एक फॉर्मूला रहता है, वो क्या होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इनवर्स x इक्वल्स फॉर्मूला हो जाएगा साइन की फॉर्म में, 2 tan का फॉर्मूला साइन की फॉर्म में क्या होगा, हमें इस फॉर्म की जरूरत कब पड़ेगी, जब सवाल आएंगे इस तरह से, बहुत कठिन सवाल आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह से आ जाएगा आपका, मान लीजिए ये सवाल आ गया tan इनवर्स 15/63 और प्लस का आ गया मान लीजिए आपके सामने साइन इनवर्स 12/3, इस तरह से आ गया।
ये 12/31 आ गया इस तरह से, और क्वेश्चन सॉल्व करने को बोले तो जब भी इस तरह के सवाल आया करेंगे तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ये प्रॉब्लम रहेगी। तो इस तरह की समस्या को निपटाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, या तो इसे tan में कन्वर्ट करें साइन को, या साइन को tan में कन्वर्ट कीजिए, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, या फिर आप tan को साइन में बदलिए। तब अभी भी हमने थोड़ी देर पहले प्रूवमेंट किया था साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्वालिटी का, तो यहाँ पर ये x क्वालिटी अगर इसे मान ले तो इसे y क्वालिटी मान लेते हैं हम लोग। तो इसे बदलने के लिए ये tan क्वालिटी को आप मान लीजिए x, तो मान लीजिए ये पूरा x है, तो अगर ये पूरा x है तो ये साइन फॉर्म में क्या होगा, इस तरह से बदलने के लिए हम लोग यूज करेंगे। तो मान लीजिए इस तरह से लगकर आ गया सवाल में, तो ही आपको पूरा बदलने के लिए तरीका लगाना पड़ेगा। तो इस तरह का चेंजिंग करने के लिए सारे फॉर्मूलाज की पकड़ आपको होनी चाहिए। तो आप लोगों को याद रखना है टू tan इनवर्स x साइन की फॉर्म में क्या होता है, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक क्वालिटी आपके सामने तो ये आ गई साइन 2a की, हमने एक ही क्वालिटी रखी। फिर एक ये भी तो साइन 2a के तो दो फॉर्मूले होते हैं ना, 2 sin a * cos a, एक होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब आपकी प्रॉब्लम जो बनाएगा वो आ रहा है cos 2a। भाई cos 2a की तो चार फॉर्मूलाज होते हैं। एक होता है आपका cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये भी आपने पढ़ा है। फिर एक होता है, याद रखिएगा यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, माइनस वाले में यही फॉर्मूला हो जाएगा cos 2a का। एक होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। हालांकि ये 10th स्टैंडर्ड पे बहुत कम यूजफुल रह गया है, अब बहुत कम सवाल ही ऐसे आते हैं जिनमें ये यूज होता है। पहले बहुत ज़्यादा 10th स्टैंडर्ड पे इसका यूज होता था, ये सब कुछ 10th स्टैंडर्ड पे सिखा दिया जाता था, और अब ये बहुत कम रह गया एनसीईआरटी पैटर्न के हिसाब से। अब ये बच्चों को मालूम भी नहीं होता 10th क्लास में। फिलहाल हमने अपने सही स्टूडेंट्स को हम ये सिखाते हैं, बचपन से सिखा देते हैं उन्हें, जैसे वो 10th में एंट्री मारते हैं हम उन्हें ये सब कुछ बता देते हैं ताकि उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। तो देखिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, एक ये होता है। तो आपने देखा 1 2 और 3, एक चौथा भी होता है वो आपको याद होगा 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो एक फॉर्मूला ये भी होता है, आपको अच्छी तरह याद होगा, और ये बात भी आपको पता होगी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा। तो फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो ये 4 फॉर्मूलाज हैं, 4 फॉर्मूलाज के सबसे 4 इसके फॉर्मूलाज निकाले जा सकते हैं। तो आप देखिएगा फिलहाल इसका यूज इनवर्स फंक्शन में किया ही नहीं गया, क्योंकि ये स्क्वायर क्वालिटी आ गई। तो मैंने सिर्फ जानकारी के लिए आपको बता दिया, ये स्क्वायर क्वालिटी आप यूज कर लीजिए। फिलहाल स्क्वायर क्वालिटी का यूज बहुत ना के बराबर किया गया है यहाँ पर। सबसे अधिक यूजफुल जो सवालों में रहेगा वो ये और ये रहेंगे। तो आपको मैं सिखाता हूँ। मान लीजिए मैंने ले लिया पहला वाला, ये ले लिया, तो देखिए cos 2a बराबर, ये आपके सामने लिखा है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हमें फॉर्मूलाज निकालने, अभी भी हमने एक फॉर्मूलाज यहाँ से प्रूव किया था, और फिर देखिए एग्जाम में आपको ये लिख करके आया है। प्रूव करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया। प्रूवमेंट ऐसे करेंगे हम लोग, क्या काम कर देंगे हम लोग, इसे मान लेंगे x, इसे x मानेंगे, और x मानने में इसे उधर भेज देंगे, ये इक्वालिटी आ जाएगी, फिर हम पूरा प्रूव भी कर देंगे। अब तक आपने अगर वीडियो स्टार्टिंग से सारी देखी होंगी तो आप प्रूव करना सीख चुके होंगे। तो आप देखेंगे कि इसे बदलना है, तो मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पर देखिए यहाँ भी cos, यहाँ भी cos, सब जगह cos चल रहा है, इसका मतलब cos को मानना चाहिए। तो हम लोग क्या काम कर देंगे, इस क्वालिटी के हिसाब से हम cos को ही सिर्फ मानेंगे। तो हमने मान लिया cos इनवर्स या cos ही मान लीजिए मैंने cos a बराबर मैंने मान लिया x, तो प्लस की पावर उधर जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी माइनस की हो जाएगा cos इनवर्स x बराबर a। या बेस्ट ये रहेगा, आप सबसे अच्छा ये तरीका लगाएं कि आप cos a बराबर ही आप मानिए, बढ़िया रहेगा। cos a बराबर x, और ये प्लस का उधर भेज देंगे, माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका a बराबर cos इनवर्स x। देखिए यहाँ पर भी हम वही कर सकते हैं, प्लस की पावर उधर भेज देंगे, माइनस की हो जाएगी, हो जाएगा 2a, और ये हो जाएगा आपका ये cos प्लस की पावर उधर गया, माइनस की पावर हो गया, और ये हो गया आपका cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो हमने कुछ चेंजिंग की है, उस चेंजिंग के हिसाब से अगर आप चलते हैं तो 2a की वैल्यू कितनी, cos इनवर्स, तो ये हो गया 2 cos इनवर्स x। तो ये हो गया आपका 2 cos इनवर्स x, और सामने देखेंगे अगर आप तो ये cos
इनवर्स चल रहा है कॉस इनवर्स, और यहाँ पर देखिए ये आ गया 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, देखिए मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर है माइनस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि जब भी एग्जाम्स में सवाल आ जाए तो ये प्रूवमेंट करने को मांगेंगे, वो लोग बोलेंगे 2 cos इनवर्स x बराबर होता है cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। मैंने आपको ये प्रूवमेंट करना नहीं सिखाया, मैंने आपको ये फॉर्मूला इजाद करना सिखाया, कैसे ये आएगा, कैसे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको ज़रूरत किस चीज़ की है, आपको ज़रूरत है कि कैसे आएगा, क्योंकि इतना अधिक याद ना करना पड़े, इसलिए समझ में आना चाहिए। इसलिए मैंने कोशिश की कि आपको समझाऊं, अच्छी तरह समझा दूं कि आपके रग रग में ये नस नस में ये बस जाए कि हाँ कैसे आया। अब आप प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या करेंगे भाई, इसे मान लेंगे x, उल्टा करेंगे जो मैंने कहा अभी, इसे मैं मान लूंगा, इसे मैंने क्या मान लिया, a मान लिया, a माना, नेगेटिव पावर इधर भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगी, फिर लौट के वहीं आ गए हम, फिर वहां पर वैल्यू लगा देंगे, सब कुछ प्रूवमेंट फिर से हमारा हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए हमने ये माना, और ये मानने के बाद हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, देखिए पूरा फॉर्मूला लिखेंगे cos 2a का, और सेम सब कुछ ये रखेंगे और वैल्यू फिर से लगा देंगे हम लोग, बस इससे ज़्यादा कुछ नया करना नहीं है। आगे भी देखिए, अभी हमने सिर्फ इसका प्रूवमेंट किया, अभी इन दोनों को लिया, अब हम इन दोनों को लेंगे, तो देखिए cos 2a बराबर हमारे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो अगर इसे कन्वर्ट करने की बात आ गई तो आप लोगों को अगर स्टार्टिंग के ये फॉर्मूलाज अच्छी तरह आते हैं तो आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर ये आते हैं तो आप ये अपने आप बना सकते हैं। मैं आपको बनाना भी सिखा रहा हूँ, और ये बनाना सिर्फ इसलिए भी नहीं सिखा रहा हूँ कि हाँ आप सीख कर छोड़ देंगे। ये सब एग्जाम्स में आता है, एक एक 2-2 नंबर इम्प्रूवमेंट आते हैं, इसलिए आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। तो कॉस प्लस की पावर एवरीथिंग किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये देखिए ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि क्वालिटी क्या हो गई है, यहाँ क्वालिटी चेंज हो चुकी है, यहाँ चेंज थी, यहाँ कॉस था तो मैंने कॉस मान लिया था, वहाँ कॉस नहीं है तो मैं क्या करूँ। देखिए यहाँ कॉस नहीं है तो यहाँ पर मुझे कुछ करना चाहिए, तो क्या करें हम, ऐसा क्या माने, या तो इसे कॉस में बदलें, एक तो रास्ता हमारा ये है। अगर हमने इसे कॉस में बदल दिया तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। ये एक तो रास्ता है इसे कॉस में बदल देंगे हम, दूसरा रास्ता है हम इसे ही मान लें। अगर हम इसे मानेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए मैंने साइन ए बराबर माना एक्स, प्लस की पावर उधर भेज दी तो माइनस की हो जाएगी, तो ये मेरा हो जाएगा ए इक्वल्स साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए अगर मैं ए की वैल्यू लगाता हूँ 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर ये हो गया कॉस इनवर्स, और ये हो गया 1 माइनस 2, इस पे स्क्वायर करूँगा, इस पे स्क्वायर करूँगा तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो याद रखिए 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर, अभी भी आपने देखा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर एक फॉर्मूला और भी होता है, वो क्या होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर। जब भी सवालों में जरूरत पड़ेगी हमारे पास ये लिखा होगा, हमें इसमें बदलना होगा तो हम लोग इस तरह का फॉर्मूला लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे, या हमें इस तरह के फॉर्मूले को इस तरह बदलना होगा तो हम लोग इस तरह का यूज़ करेंगे। अच्छा मैंने ये किया, अगर मैं यहाँ पर कॉस में इसे बदलता तब क्या होता, तो आप देखिएगा अगर मैंने इसे कॉस में बदला होता तो सेम ही चलेगा 2a, ये हो गया कॉस इनवर्स, ये हो गया 1 माइनस, और देखेंगे आप मैं इसे बदल रहा हूँ तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा इस तरह से आ गया। तो वैल्यू तो अब मुझे चेंज करनी होगी ना, मैंने तो पहले क्या माना था, पहले तो मैंने साइन मान लिया था, तो मेरा 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला आया कॉस इनवर्स 1 माइनस 2x स्क्वायर, ये मुझे याद रखना है। अच्छा दूसरी जो टर्म्स आ रही है वो अगर हम इसे साइन इनवर्स था साइन की फॉर्म में ले गए ना, साइन इनवर्स को अगर हमें कॉस की फॉर्म में बदलना होगा तो हम ऐसे बदलेंगे। सवाल में अगर हमें इस तरह सवाल आ गया, मान लीजिए सवाल आएंगे भी, ऐसा नहीं है, सवाल मान लीजिए इस तरह से आ गया 2 थीटा या साइन इनवर्स 2 थीटा, या इस तरह से मान लीजिए ये आ गया 2 साइन इनवर्स 59/69 प्लस इस तरह से, और ये आ गया कॉस इनवर्स
5 इक्वल्स सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम बन गई। तो प्रॉब्लम इतनी भयंकर बन गई कि अब इसे कैसे बदले, क्योंकि इन दोनों को साथ लेके चल नहीं सकते हैं। तो इसका कौन सा फॉर्मूला आता है, हम इसके दो फार्मूला लगाएंगे। देखिए इसका या तो आप ये फॉर्मूला लगाइए तो भी साइन फॉर्म में आ रहा है, कुछ समस्या नहीं है, साइन फॉर्म में ही आ रहा है। तो क्या है हमारे पास, तो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, क्या होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स बाई। तब हम लगाएंगे साइन इनवर्स रूट साइन इनवर्स ब्रैकेट में लगाएंगे x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का प्लस बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर तो कंडीशन चेंज हो गई, तो ये तो लगेगा नहीं, तो हमें इसे tan में भी नहीं बदलना है क्योंकि tan क्वालिटी है नहीं। तो क्या करें कि cos क्वालिटी बने, cos क्वालिटी बनते ही हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे, ये लगा देंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y वाला। इसका फॉर्मूला हमने आपको प्रूवमेंट में सिखाया है, तो हम वो लगा सकते हैं। और फॉर्मूला लगाते ही आप जानते हैं ये क्वालिटी बन जाएगी, फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos इनवर्स x बाई माइनस ब्रैकेट प्लस का माइनस आएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस प्रकार से पूरा आ जाएगा। लेकिन अब क्या करें कि cos को cos में ही कन्वर्ट करना पड़ जाए, तब भी तो जरूरी है सवालों को करने के लिए। हम उसे क्या करना चाह रहे हैं, कुछ सवाल ऐसे आएंगे आपके सामने कि उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट इसलिए करना पड़ेगा कि मान लीजिए सवाल इस तरह से आ गया, यही सवाल ले लीजिए और ये इस तरह से आ गया 2 cos इनवर्स। अब भी आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप 2 cos इनवर्स का एक फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे भी, तो आपने देखा 2 cos इनवर्स का cos की फॉर्म में एक फॉर्मूला ये होता है। तो हम तो या तो हम इसे सिंगल फॉर्म में ऐसे बना देंगे, सिंगल फॉर्म में बनते हैं ये वाली क्वालिटी बन जाएगी, सिंगल फॉर्म ये होगा, ये क्वालिटी बन जाएगी। और अगर हमें कुछ नया भी करना पड़ गया तो हम लोग इसमें कई भाई क्वालिटी लगाएंगे। ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 2, ए की वैल्यू कितनी है, cos मान लेंगे ना, ए की वैल्यू होगी cos इनवर्स x, और ये हो गया cos इनवर्स, और ये हो गया, देखिए अंदर एंट्री करा दीजिए, अंदर एंट्री कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 के अंदर एंट्री होगी 2 एकम 2 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर a। आप देख रहे हैं हमने पहले ही मान लिया था, तो cos स्क्वायर a, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर। तो हम लोग क्या काम कर देंगे, ये हो गया 2 cos इनवर्स x बराबर ये हो गया cos इनवर्स, और ये देखिए दो में से एक बचा माइनस का हो जाएगा, इक्वालिटी सेम भाई पहुंच गए हम। तो हमें इतनी मेहनत मारने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला प्रूवमेंट करने के 2 मेथड हैं, तो दोनों में आपको दिखाना चाह रहा था। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन आ गया। तो फॉर्मूला आपने देखा कि फॉर्मूला यही फॉर्मूला जो आपने ऊपर प्रूव किया है वो यहाँ पर भी है, दोनों रास्तों से पहुँच गए, दोनों रास्तों से हमने वही प्रूव कर दिया, कुछ भी नया नहीं करा। याद रखिएगा, आपको जो याद रखना है उसमें आपको ये फॉर्मूलाज याद रखना है, एक आपको ये याद रखना है tan को कैसे कन्वर्ट करेंगे साइन फॉर्म में, अगला आपको याद रखना है कि cos को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 cos आएगा, डबल cos आएगा तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सिंगल cos में। और 2 तरीके हैं, तो आप देख सकते हैं एक रास्ता ये था कन्वर्ट करने का, जरूरी नहीं आप प्रूवमेंट करना भूल जाओ, प्रूवमेंट करने का तरीके इसे ही पकड़ सकते हो, इसे ही पकड़ सकते हो, प्रूवमेंट इससे दोनों से ही होगा और आप प्रूवमेंट करने के लिए इस तक का यूज कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे ही हमारा यहाँ पर अब हमारे tan क्वालिटी आ गई, तो हम क्या करेंगे, tan क्वालिटी कैसे प्रूव होगी। तो tan क्वालिटी प्रूव करने के लिए कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सेम सब कुछ यही रहना है। देखिए क्वालिटी आप जानते हैं यही आना है आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर भाई यही तो हो जाएगा, इतना हिस्सा हटेगा आपका और इतने हिस्से की जगह आ जाएगा आपका cos 2a, है ना। और आप देख रहे हैं, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको तरीके लगाकर अपने चलना है कि कैसे क्या करना है। प्लस का उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2a और ये हो जाएगा cos इनवर्स। तो आप ध्यान से दीजिएगा, ध्यान से इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि आपको इसे अगर 2 tan क्वालिटी का एक फॉर्मूला अभी भी आपने पढ़ा साइन फॉर्म में, और ज़रूरी ही नहीं है इस सवाल में अगर इसकी जगह पर tan क्वालिटी यूज़ हो गई तो आपको साइन में बदलना आना चाहिए। साइन वाला फॉर्मूला तो आप सीख चुके हो भाई, वहाँ साइन नहीं है, सपोज करो इसकी जगह पर tan क्वालिटी आ गई, सॉरी मिस्टेक हो गई थी इसमें, तो ये tan क्वालिटी आ गई और tan क्वालिटी को बदलना है cos क्वालिटी में, तो हमारे पास तो साइन क्वालिटी है इसकी फॉर्मूले में, हमें यही फॉर्मूला आता है। cos क्वालिटी कैसे बनाएंगे, तो cos क्वालिटी ऐसे बनाएंगे, तो हम लोग इसे क्या मान लेंगे, तो हम लोग वही क्वालिटी मान लेंगे, यहाँ पर मान लेंगे tan a बराबर x प्लस की पावर वहाँ गई, ये हो गया आपका tan इनवर्स x, तो लगा दीजिए ये क्या हो गया आपका 1 माइनस ये हो गया tan, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये ध्यान से देखिए
तो ये हो गया आपका ए की वैल्यू लगा दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए को मैंने अब क्या माना है tan इनवर्स x, तो ये हो गया। तो tan इनवर्स x का ये भी एक फॉर्मूला है। तो इस बात को याद रख लीजिए अच्छी तरह से। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको अगर अच्छा स्टूडेंट्स बनना है, आपको 100% अगर 12th में 98+ आपके मार्क्स चाहिए, तो हर एक चीज़ पर पकड़ बनानी चाहिए। तो आप देख सकते हैं अब तक हमने बात की, अब तक हमने जो बात की वो था sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स 2x√1 - x²। एक आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, एक हमने इस फॉर्मूले पर बात की। फिर दूसरा फॉर्मूला हमने आपको बताया ये वाला कि आपको याद रखना है कि 2 tan इनवर्स x बराबर आपका होता है sin इनवर्स 2x/1 + x²। एक हमने इस फॉर्मूलाज पर बात की। फिर तीसरी दो फॉर्मूले हमने देखे, एक दो दोनों को आपको निकालना सिखाया, प्रूवमेंट करना भी आप सीख सकते हैं और सीख जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं है। इसका प्रूवमेंट भी आप बिल्कुल इसका रिवर्स है, यानी कि इसका उल्टा है। तो आपने देखा, एक अपने फॉर्मूला पढ़ा कि 2 sin इनवर्स x बराबर होता है sin इनवर्स2 sin इनवर्स x को sin इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, और 2 tan इनवर्स x को sin इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, 2 cos इनवर्स x को cos इनवर्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिखेंगे। इसका रास्ता एक वो पुराना वाला था, एक ये दूसरा वाला तरीका है। दूसरे तरीके से सिखाया हम, चीज एक ही आई। उसके बाद अगर इसी cos को भाई cos के हमने जो तरीके सीखे, हमने देखा कि cos का एक ही तरीका लिखना, और एक तरीका 2 sin का है तो sin में ही आ गया, cos को cos में बदल दिया सिंगल वाले में इस तरह से। ऐसे ही 2 tan इनवर्स x को sin में बदलेंगे ऐसे, और 2 tan इनवर्स x को cos में बदलेंगे ऐसे। ये दो फॉर्मूलाज आपके सामने रखे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने पूरा डीपली आपको दिया है, आप इस चीज़ को अच्छी तरह कवर कीजिएगा। और आपको अगर अब भी कोई समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।